अब थोड़ा बिहार की राजनीति की बात हाँ, कर लेते हैं। एकदम। आप, मुझे लग रहा है आपका नेशनल पॉलिटिक्स में भी जाने का मन कर रहा है बहुत जल्दी। अब देखिए, ये तो पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ अपनी इच्छा नहीं होती है, पार्टी दायित्व देती है, दायित्व का काम करते हैं हम लोग। तो आप तो वित्त मंत्री भी हैं, तो आप कभी नीतीश जी से पर्सनली बात करते हैं कि नीतीश जी इतना खजाना आप खोल रहे हैं, मैं वित्त मंत्री हूं, मैं देखता हूं, मेरी चिंता ये रहती है कि अगर हम आए तो हम इतना पैसा लाएंगे कहां से जितना हम प्रॉमिस कर रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैंने वो बिहार देखा है जब बिहार बट रहा था तो सीने पे पत्थर रख कर हम लोगों ने वोट किया था, सीने पे पत्थर रख कर। जब झारखंड अलग बन रहा तो था मैं कह रहा हूं 87% रेवेन्यू झारखंड के पास था, ओनली 13% रेवेन्यू बिहार के पास था। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को और सरदेव सुशील जी को धन्यवाद देता हूं। मैं पिछले 2 साल से बजट पेश कर रहा हूं और उस समय मेरा सीना 56 इंच का हो गया जब झारखंड 1,40,000 करोड़ का बजट पेश किया और मैंने 3,17,000। तो बहुत छोटा साइज है ना। नहीं, आप समझिए, सरप्लस स्टेट है। तो आप झारखंड से क्यों देखिए, तुलना कर रहे हैं? वही मैं कर रहा हूं। नहीं, तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं 2000 के पहले हमारे पास नेतृत्व नहीं था, नेतृत्व नहीं था, ये कह रहा हूं। हमारे पास माइंस थे जिसपे 2,000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू आता था, हमारे पास टाटा था, हमारे पास बोकारो था। हमारे पास तो आज भी टाटा बोकारो नहीं है। ठीक बात है। यही मैं कह रहा हूं कि कल हमारे पास इंडस्ट्री थी, नेतृत्व नहीं था। नेतृत्व एक राजा पैदा ले लिया। लालू जी 90 के पहले कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लालू जी स्वयं राजा बने, जैसे ही मुख्यमंत्री बने पहले कहा गरीब का बेटा सत्ता में आया, उसके बाद राजतंत्र चलाया, अपनी पत्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया, बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाया, दूसरे बेटा को मंत्री बनाया, पहली बेटी को मंत्री बना एमपी बनाया, हार गई तो राज्यसभा भेज दिया, फिर दूसरे बेटी को लोकसभा लड़ाया। आजकल सुन रहे हैं कि दिक्कत हो रहा है, वो बेचारी कह रही है कि हमको राज्यसभा जाना था, इस संजय यादव कैसे राज्यसभा चला गया, बिहार का हिस्सा ये दूसरा कैसे ले बट आप इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं उतनी लड़ाई में? नहीं, लड़ाई तो आपके यहाँ भी बहुत सारी है। देखिए, विरोधी जो होता है उसकी जानकारी तो रखना पड़ेगा ना। आप समझिए, लालू जी नेता हैं, इससे मैं कभी डिफर नहीं करता हूं। लालू जी के ब्रांचेस बहुत हैं, पहले भी ब्रांचेस बहुत थे, आज भी बहुत है। तो चिंता तो करनी हो कि लड़ाई तो लालू जी से है ना, और किसी से लड़ाई। बट आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब आप नीतीश जी से बात करते हैं, नीतीश जी आप कर तो रहे हैं, वित्त विभाग मेरे पास है, मैं बजट के जब आंकड़े देखता हूं तो मुझे एक चिंता होने लगती है कि इतना सारा पैसा हम लाएंगे कहां से? इतना तो सेंट्रल सपोर्ट भी नहीं करता हमें। नहीं, 3 लाख सर 48,000 करोड़ के आसपास की आपने प्रोमिसेस की हैं अभी तक। नहीं, मैं बता रहा हूं कि 3,17,000 करोड़ का बजट है हमारा जी। हमने नए स्कीम भी लिए हैं और हम समाज के कल्याण के लिए हम कई स्कीम चला भी रहे हैं। वित्त विभाग कभी भी परमिशन नहीं देता है सरकार को कि आप ओवरड्राफ्ट कर लीजिए। अभी हम लोगों ने सेकेंड सप्लीमेंट्री के हिसाब से, फर्स्ट सप्लीमेंट्री तो हो गया हमारा, सेकेंड सप्लीमेंट्री के हिसाब से हम लोगों ने पूरा बजट का स्वरूप बदला और लगभग 32,000 करोड़ का हम पे भार पड़ेगा, जो हम सेकेंड सप्लीमेंट्री में लाकर उसको एडजस्ट करने का काम करेंगे। नहीं तो पैसा वो सप्लीमेंट्री तो ले आएंगे आप सर, लेकिन आप तो वित्त मंत्री, आप जानते पैसा आएगा कहां से, वही तो मैं पूछ रहा हूं। हम तो सप्लीमेंट्री बजट तो ले आए आपने, उसको आंकड़ों को दिखा दिया, बट पैसा कहां से आएगा, रेवेन्यू कहां से आएगा? तो मैं कह रहा हूं 3,17,000 करोड़ का बजट है, 2,40,000 करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के सहयोग से हमको भी मिलता है, दूसरे राज्यों 66% के आसपास, और आज लगभग 70,000 करोड़ रुपया अपने संसाधन हमारे हैं, और कुछ हम लोन लेते हैं, जो हम जैसे रोड बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उस पर लोन भी लेने का काम करते हैं। लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम की स्थिति नहीं खड़ी हुई है। हम लोगों ने वो भी दिन देखा है जब 18 महीने बिहार में तनख्वाह नहीं मिलते थे। आज हम पेंशन दे रहे हैं, जो सरकार का समाज कल्याण के विभाग के द्वारा सीधा लाभ आम आदमी को देते हैं,
और अभी तो 26 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 10-10 हजार रुपया 75 लाख महिलाओं को रोजगार करने के लिए जो 2 लाख का स्कीम बनाया है, उसका पहला इंस्टॉलमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी देने जा रहे हैं। तो आप मान रहे हैं ये जो कैश ट्रांसफर स्कीम है, ये आपकी विनेबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर होने जा रहा है? नहीं, हमारा काम है, ये करते रहते हैं। ये कोई नया काम बिहार में नहीं है। बिहार में लगातार नीतीश कुमार जी ये काम करते रहे। तो आपका मुकाबला, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि दूसरी तरफ जो आरजेडी है, उनका महागठबंधन है, वो बहुत कॉन्फिडेंस में है। होना ही चाहिए। विरोधी देखिए, उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है, वो कह रहे हैं। पिछला 3 चुनाव देख लीजिए। 2024 का लोकसभा चुनाव था तो राजद इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, जीती 4 सीट। इसके पहले 2020 के चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंट था। जनता को सिर्फ ये पता चल गया कि राजद जीत रही है, जनता ने फिर उनको घर बैठा दिया। उसके पहले 2019 का चुनाव याद कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट थे, सीट आई 0। उसके पीछे चलिए 2014 का चुनाव। 2014 के चुनाव में उनके 4 सीट जीत के आए। उसके पीछे चलिए 2010 में लालू जी के पूरे परिवार से खाता नहीं खुला, विरोधी दल का नेता भी अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को बनाना पड़ा। उसके पीछे चलिए 2009 के चुनाव में लालू जी और मुलायम सिंह ने एक तिकड़ी बनाया, खाता बिहार में 4 सीटें आई। देखिए, बिहार समझ चुका है विकास विकास विकास, सिर्फ इस मॉडल पर काम किया। तो अभी जो जिनको आपने कहा सौदागर, वो तो बहुत एग्रेसिवली कैंपेन कर रहे हैं। वो जनता से कह रहे हैं कि भाई आप तय करो, आपको नौकरी चाहिए, आपको बढ़िया एजुकेशन चाहिए। नहीं, आप देखिए, नया मुसलमान बहुत प्याज खाता है। अभी मेरा यह मानना है कि इस चुनाव के बाद भी दिखना पड़ेगा। हम लोगों के पास कोई धंधा नहीं है, पहला बात समझ लीजिए। 1995 में से मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं, मैं शुद्ध पॉलिटिकल वर्कर हूं। अभी जो पैसा वाले लोग आते हैं तो उनको तो लगता है कि मैं पूरा बिहार बदल दूंगा। अरे पैसा कहां से लाओगे? ये बिहार है, ट्रस्ट का पैसा चलाने से थोड़े बिहार चलेगा। बिहार का पैसा लाना पड़ेगा। और सब कानून है, कानून सब देख रहा है, कौन पैसा किस खाते से निकाल रहा है, वो सब पैसा पता है। देखिए, किसी को ये गलतफहमी निकाल देना चाहिए। लालू जी ने बैंक खाते से पैसा निकाला सरकार का, अभी तक जेल में है ना, जेल में ही है, बीमार में है, बाहर है, इसलिए जेल में ही रहता है। देखिए, कोई भी घोटाला नहीं चल सकता है। किसी तरह का न्यायालय तय करता है चीजों को, न्यायालय सारी व्यवस्था को देखता है। आज यदि तिनका तिनका जोड़कर बिहार को बड़ा किया गया तो इसमें एनडीए का एक महत्वपूर्ण रोल है।